अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद। प्रोग्राम रोज़नामचे से आज हम हैदराबाद के ऐसे इशू के ऊपर बात करेंगे जो इस टाइम सर चढ़कर बोल रहा है। हैदराबाद की आवाम इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। हैस्को की जानिब से जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे कर दिया है। हैदराबाद की शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। हैदराबाद के अंदर मुतादिद ट्रांसफार्मर जो है वो ब्लास्ट होकर जो है वो बिल्कुल बंद पड़े हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है हैस्को इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ हैदराबाद हाली रोड के मकाम के ऊपर नुसरत कॉलोनी में। यहाँ पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको अंदर दिखाए तो ये ट्रांसफार्मर पिछले 28 दिन से बिल्कुल बंद है। यहाँ गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करते हैं कि किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और किस तरीके से इनका गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये जो है ना 28 दिन से ट्रांसफार्मर बंद है। इसकी हालत इतनी है कि आदमी लोग वक्त मर रहे हैं। कोई ना लाइट वाला आ रहा, ना कोई पूछ रहा पानी वाला, ना कोई गंदे पानी वाला, कोई भी नहीं पूछ रहा इसको। इतनी हालत बुरी कर रहा है कि आदमी का कोई निकल नहीं सकता है। आप खुद देखो इस हालत को, अंदर जाके इसकी कितनी बुरी हालत कर रही है। अच्छा, हैस्को इंतजामिया को आपने कंप्लेन करी? ये 28 दिन से खराब है। सबको कंप्लेन कर दिया, इसको गो बल्दिया को। सब डिवीज़न कौन सा है? सब डिवीज़न बल्दिया लगती है, उसको भी कंप्लेन करी हमने कि भाई साहब इधर देखो पानी भरा हुआ है, आवाम मर रही है। सब डिवीज़न वापडा की सब डिवीज़न वापडा के सब डिवीज़न को फ़ोन करा था हमने, उनको भी बता के आए थे, एसडीओ को भी बता के आए थे, भाई साहब ऐसी हालत हो रही है तो आदमी मर रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं औरतें आदमियाँ, कोई इंतज़ाम कर दो। बोला नहीं हमारे पास कोई टाइम नहीं है, जाओ। तो फिर ये 28 दिन से कोई भी यहाँ पर पुरसान नहीं पहुँच रहा हमारे पास। किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं आप लोग? बस ऐसे ही गुजारा चला रहा है हमारा। किसी से यूपीएस का है, किसी का जनरेटर है, उनसे किसी से पानी भरवा लेते हैं या किसी के तार ले लेते हैं। जनरेटर से भाई आगे पानी भर रहे हैं, 1 घंटे उससे पानी भर, ऐसे बर्मों से पानी भर रहे हैं। ये तो गुंजान आबाद इलाका है जो यहाँ पर हाली रोड की अगर मैं बात करूँ तो लाखों की तादाद के अंदर यहाँ पर आवाम है। तो इतना बड़ा एरिया के अंदर तकरीबन हज़ारों के तादाद के अंदर घर होंगे। भाई साहब हज़ारों के तादाद घर हैं, हज़ारों के तादाद वोट देते हैं। सब में बड़ा इलाका यही लगता था हैदराबाद में, जो पूरा इलाका था। यहाँ नाजिम वाजिम सब खड़े होते हैं बल्दिया के। आज कोई भी नहीं आ रहा इसको पूछते हैं। उस टाइम पे आते हैं इलेक्शन के टाइम पे सब आ जाते हैं कि जी हम नाली साफ कर रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं, हम टावर हम लगवा रहे हैं। उसके बाद कोई नज़र नहीं आता हमारे को। अच्छा, मुंतखब नुमाइंदे जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं आप? कोई भी नहीं दिख रहा मुंतखब। जो उनके नुमाइंदे होते हैं ना वो भी नहीं आ रहे, चेक कर रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है इधर, क्या नहीं है क्या नहीं है। अभी तुम हालत देखो ना, नाली कितनी बड़ी है, नमाजी कैसे नमाज़ पढ़ने जाएंगे इधर। कोई बुजुर्ग आदमी अगर गिर जाता कौन नहीं लाएगा उसको, कोई पूछने वाला ही नहीं है इधर। पैसे तो हर कोई आ जाता है। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से ये मुताला है कि हमारा मुताले पूरे करो और ये चीज़ें बनाओ, सही करो, और ये चीज़ें मांगना चाहते हैं हम। हैदराबाद हाली रोड इस टाइम पर जो है वो बुनियादी मसाइल का गढ़ बना हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर हैस्को की, तो हैस्को की जानिब से आप देख सकते हैं कि 28 दिन से जो है वो ट्रांसफार्मर बिल्कुल बंद पड़ा है। गलियों की बात करें तो यहाँ पर गलियाँ बिल्कुल कच्ची हैं। गटर सिस्टम की बात करें तो गटर सिस्टम बिल्कुल यहाँ पर जो है नापैद है। रोडों के ऊपर पानी है, गलियों के अंदर पानी है, कई फीट यहाँ पर पानी जमा है। ट्रांसफार्मर यहाँ पर बंद हैं। लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? हैदराबाद के अंदर हाली रोड के जो मकाम है यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया देखने को नज़र नहीं आती। चाहे वो हैस्को इंतज़ामिया है, चाहे वो बल्दियाती इंतज़ामिया है, चाहे वो हैदराबाद की इंतज़ामिया है। यहाँ पर कुछ और शहरी भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये हमारा ट्रांसफार्मर 28 दिन से उड़ा हुआ है। मैंने एक्सीएम साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। हैस्को चीफ साहब के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी फ़ोन किया मैंने। और इस ट्रांसफार्मर को हमने अपनी जेब से जाती बनवाया, पर वहाँ से 2 नंबर काम हुआ, ये फिर उड़ गया। अभी उड़े हुए इसको 28 दिन होगा। 28 दिन से हमारी पब्लिक है, गली है, महलों के अंदर औरतें बाहर बैठी हुई हैं। आप चल के देख लो, ये मासूम बच्चे हैं, सुबह से ये बैठे हुए हैं इसी चक्कर में कि कोई आएगा। हम फ़ोन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं देता, कोई फ़ोन नहीं उठाता हमारा। लिहाजा हम पे रहम खाया जाए, खुदा के वास्ते ये ट्रांसफार्मर चेंज कराया जाए। हैस्को चीफ साहब अगर मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये ट्रांसफार्मर नूर लस्सी वाला, जिसकी कंप्लेन 28 दिन पहले मैं खुद करा के आया हूँ हैस्को चीफ के ऑफिस के अंदर जाके, वहाँ मैंने उनको बताया, नोट कराया। उन्होंने बोला हम आपको मुहर्रम के बाद नया दे देंगे, आप इसको बनवा लो। हमने इसको बनवाया, ये 1 दिन भी नहीं चला, दोबारा उड़ गया। उसमें आवाम से हमने चंदा भी किया और चंदा करके इसको बनवाया। अब कब तक हम इसको बनवाएंगे? आप गलियों की हालत देख सकते हो, पीछे हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पर, उसमें मरीज मर रहे हैं। आप चल के देख सकते हो मरीजों की हालत, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारे को देखने वाला नहीं है। अल्लाह रसूल का वास्ता है, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो ये ट्रांसफार्मर चेंज चालू कर दो, हमारा एक्सचेंज कर दो। इसके वजह से हम बर्मे से पानी भर रहे हैं। अगर आप बर्मा दिखा सकते हो तो ये देखो हमारे बच्चे बर्मे से पानी भर रहे हैं, ये बर्मे से पानी भर रहे हैं। ये हालत है हमारी।
आप ट्रांसफार्मर के नीचे बर्मा लगा हुआ है, आप ये अंदाज़ा कर सकते हो गलियों के अंदर से जो मोटर है पानी की वो नहीं चलाई जा रही है, पानी भरा हुआ है गलियों में, ये हालत है हमारी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरी आवाज़ हैस्को चीफ साहब तक पहुँचाओ, एक्सीएन साहब तक पहुँचाओ कि हमारा ट्रांसफार्मर चेंज किया जाए। अच्छा, इस सब डिवीज़न के एसडीओ को आपने अपनी कंप्लेंट रिटर्न में जमा कराई? भाई उन्होंने बोला हम मुहर्रम के बाद चेंज कर देंगे आपको। मुहर्रम को भी काफ़ी टाइम हो गया, अब तो 10 तारीख को 10 तारीख को मुहर्रम के बाद। आज भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, कंप्लेन भी की है, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। एक्सीएन साहब का मैं आपको नंबर दिखा सकता हूँ, मैंने 28 दफ़ा उसको आज कॉल की है, आप ये नंबर नोट कर लो। एक्सीएन साहब ने नंबर नहीं उठाया मेरा फ़ोन, जबकि मुझसे ये वादा किया था कि हम ये चेंज करके देंगे आपको। ये आप हैदराबाद की हाली रोड की आवाम इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर मुब्तला है। अगर मैं बात करूं हाली रोड के अलावा अगर बात करें ओवरऑल हैदराबाद की, तो हैदराबाद के अंदर मुतादिद इलाकों के अंदर इस टाइम पर ट्रांसफार्मर्स ख़राब हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई कई दिन गुजर जाने के बाद भी जो है वो हैस्को का अमला जो है वो ना पहुंचता है, ना वहाँ ट्रांसफार्मर उतारता है, ना वो सही करवाता है। आखिर कौन इस चीज़ का सद्जवाब करेगा, कौन है जो इस चीज़ को देखेगा? हैस्को चीफ की जानिब से जो है वो हैदराबाद लोड शेडिंग फ्री के दावे सिर्फ दावे ही नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पर हम हैदराबाद हाली रोड के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ ये हाली रोड जो है इस टाइम बुनियादी सहूलियात का यहाँ पर फुकदान है। यहाँ पर कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएँ कब से ट्रांसफार्मर ये ख़राब है? ये तकरीबन 1 महीना हो गया, 28 दिन हो गए। ये ट्रांसफार्मर जो है ना आए दिन ख़राब होता रहता है, फिर मोहल्ले से चंदा करते हैं। चोरी तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। हैस्को शायद इस वजह से यहाँ पर नहीं लगा रही होगी, यहाँ पर अपना कुंडे ज़्यादा हों या बिजली चोरी होती है? नहीं सर, इस तरह की तो कोई बात नहीं है यहाँ पर जो है कि कुंडों की बात हो। और बिल भरते हैं और बिल जमा होते हैं, फिर मस्जिदों तक में ऐलान होते हैं कि आप बिल भरें, तो फिर सब लोग बिल भरते हैं जाके, और उसके बाद जो है ना वो चंदे होते हैं यहाँ पर जो है ना, कोई 200 रुपये फी घर से जो लेते हैं ट्रांसफार्मर को सही कराने के लिए। सही कराने के लिए, उससे जो है ना मेंटेनेंस कराने के लिए उसको जो है ना। कितने पैसे लग जाते हैं एक ट्रांसफार्मर सही कराने? सर हम तो जो है ना चंदा करते हैं, कभी 40-50 हज़ार उनके हाथ में दे देते हैं। अब वो क्या खर्च करते हैं ये तो अल्लाह बेहतर जाने, या वो खुद करने वाला जाने। कौन लेके जाता है पैसे? वैसे यहाँ की इंतज़ामिया जो वापडा की इंतज़ामिया जो होती है उनके हाथ में। हैस्को की जो इंतजाम हैस्को की जो इंतज़ामिया होती है, जो यहाँ पर आते जाते हैं काम करते हैं, वो लोग करते हैं। पर ये आए दिन जो है ना ये ट्रांसफार्मर जो है ना, अभी ज़रा सी बारिश होती है, अगर वो बना के भी चले गए, ज़रा सी बारिश होती है तो वो धमाका कर जाता है। अभी वो टाइम खाने वालों के यहाँ जो धमाका हुआ है, कल हुआ है वो जो है ना, तो वो इस तरह की जो है ना कौन सी मतलब ये कि ये तो जानबूझकर हो रहा है कि ये फिर पैसे इकट्ठे करें, फिर आए दिन कहाँ से पैसे इकट्ठे करके दें? कम से कम 6 महीने साल चलो नज़र आता है आदमी को, चाहे इतना टाइम तो चलो चलाया इन्होंने, हो गई होगी, मशीनरी है ख़राब हो जाती है। ये आए दिन इस तरह से करते हैं कि वो जो ना ज़रा सा जो है ना लाइट एकदम आती है, लोगों के फ्रिज उड़ जाते हैं, बल्ब टूट जाते हैं। ये 1 महीना भी शार्ट नहीं है इसमें, और किसी तरह की जो है ना कोई चोरी वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो है ना। सब जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें हैं जिसमें पानी है, तो ये किस तरीके से भरते हैं आप? सर ये अभी आपको बर्मा दिखाया ना, इस तरह से आगे बर्मा है वहाँ से भर के लाते हैं। फिर वो साबिक गवर्नमेंट ने कोई जो है ना वो थोड़ा बहुत रमजान आबाद इलाका है, घरों के ऊपर घर है, सैकड़ों हज़ारों घर जो है वो घर के ऊपर घर बने हुए हैं। किस तरीके से अंदर तो बहुत ज़्यादा घुटन होगी घरों के अंदर। घुटन के अलावा आप ये देखेंगे चलने का रास्ता नहीं है। घुटन तो अपनी जगह है, वो तो है, चलने का रास्ता नहीं है। अब 4-4 घंटे लाइट नहीं है, छोटे बच्चों का साथ होता है आदमी को किस परेशानी में जो है ना, तो कोई दुआएं तो जो है ना किसी से नहीं निकलती है ना। पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तकलीफ़ें भी उठा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है हम लावारिस है, जैसे हमारा कोई वारिस ही नहीं है। समझिए सर, हमारा कोई वारिस ही नहीं है ना कोई। हाँ, इलेक्शन के दौरान जो है ना वो सब आते हैं, मीटिंगें करते हैं, आप बेमुतमईन हो जाएं, आप ये हो जाए। अवामी नुमाइंदे आपको नज़र आ रहे हैं आप? सर अवामी नुमाइंदे अगर नज़र आते होते हैं तो ये सारे काम हो चुके होते हैं ना। वादे तो कर लेते हैं, तो उसको 10 वादे करें, अगर 2 भी पूरे करते हैं ना, उसमें 10 में से 2 पूरे करते हैं तो कुछ नज़र आता है हमें। तो वादे करके चले गए, अब इलेक्शन के दौरान जो है ना वादे कर लिए, जीत गए। नहीं तो हर बार इलेक्शन आते हैं, हर बार आप लोग वोट देते हैं, हर बार कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, फिर वही लोग आते हैं, फिर वही चीज़ें, वही मसले आपके साथ होते हैं। ये कब तक आप लोगों के साथ चलेगा? कौमी फरीजा है ना। कब तक आप खुद अपने हालात नहीं बदलना चाहेंगे? तो किसी ऐसे बंदे को वोट देते जो काम करता। सर बात यह है कि ये कौमी फरीजा है, ना चाहते हुए भी वोट देना पड़ता है, तो वोट देना है हमें ना। अब वो बेहतर से बेहतर हम तलाश करते हैं, कई नुमाइंदे जो है ना हमने बेहतर से करके उनको तलाश किया। इस बार के नुमाइंदे बेहतर हुए?
इस बार के नुमाइंदे तो आपके सामने मसाइल के जो है ना अंबार लग चुके हैं। मेरे कहने से मुराद ये है कि इस बार के नुमाइंदे बेहतर साबित हुए आपके लिए? नहीं, बेहतर साबित होते तो सर ये इतनी तकलीफें आपको जो बयान कर रहे हैं, हम आपसे जो है ना उनकी शाबाशी करते हैं, उनकी जो है ना तारीफ करते हैं आपसे जो है, क्योंकि सच्चाई जो है ना वो छुपती थोड़ी है, वो सब नज़र आता है लोगों को जो है ना। 28 दिन एक बहुत बड़ा पीरियड है, लॉन्ग टाइम है, जो कि काफ़ी दिनों से ये समझ लें कि लोग अजियत के अंदर मुब्तला हैं। घरों के अंदर जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत के अंदर मुब्तला हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर को 28 दिन हो गए, ना यहाँ कोई पूछने आता है, ना कोई हमारे पास चल के आ रहा है कि यार क्या मामलात है क्या नहीं है। ठीक है, 28 दिन के हो गए इस ट्रांसफार्मर को गए हुए। 28 दिन पहले भी हमने आपस में ही चंदा किया था। चंदा करने के बाद इसको हमने प्राइवेट बनवाया था, क्योंकि वापडा आती नहीं है। वापडा को हम फ़ोन करते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है ना, कि थोड़ा कौन बनाता है? प्राइवेट लोग बनाते हैं। वापडा की कौन? वापडा की जो सेटिंग में चल रहे हैं, वापडा वाले कहते हैं जाओ उस बंदे से बनवा लो, उस बंदे से बनवा लो। इस तरीके से उन लोगों ने बस टोपी ड्रामे किए हुए। आधे पैसे वापडा की जेब में जाते हैं, आधा इनकी जेब में जाते हैं। वो 2 दिन चलता है और उसके बाद उड़ जाता है। अब इसकी हालत आप ये देख सकते हो, ये देखो, कैमरा थोड़ा सा घुमाइएगा, इसकी हालत देखो कि बच्चे किस तरीके से पानी भर रहे हैं। पीछे भी देखो गलियों में कितना पानी है, अंदर चल के देखो। एक तो इतनी गर्मी, उसके बाद बे टाइम लोड शेडिंग, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। और ये तो 28 दिन हो गए, 28 दिन हो गए, 28 दिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जिनको हमने वोट दिए वो तो दूरबीन तक नज़र नहीं आते अब कि कहाँ हैं वो। अगर फ़ोन करते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों? उनका मतलब निकला और वो कल्टी हो गए। दोबारा नहीं आना कि उनको 5 साल बाद फिर आएंगे तो हम अच्छा इस्तकबाल करेंगे ना उनका, अंडे और टमाटरों के साथ बताएंगे उनको। फिर हम आप यही बात चलाना उनको और बताना कि तुमने हाली रोड पे हाली रोड वालों के साथ क्या किया है, जुल्म किया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। पीछे हालत देखो, नालियाँ भरी हुई है, गटर उबले, मीठा पानी नहीं है यार। सबसे मेन चीज़ है मीठा पानी। मीठा पानी नहीं है। लोग ये बच्चे ये देखो यहाँ से भर भर के लेके जाएंगे अपने कंधों के ऊपर उठा के घरों के अंदर। अंदर लेडीज़ों की हालत देखो, 2 मैयत हो चुकी हैं। एक का आज तीजा है और एक का कल तीजा हुआ है, इसी गर्मी की वजह से। क्या 28 दिन बहुत होते हैं कि लाइट ही नहीं है? कैसे गुजारा होगा यार? किसी के पास सहूलत है, चलो वो तो अपना जनरेटर चला रहा है, यूपीएस चला रहा है। जिसके पास सहूलत नहीं है वो क्या करेगा गरीब आदमी? हालत देखो तुम, नालियों की हालत देखो, रोडों की हालत देखो, इन बच्चों की हालत देखो यार। हुकूमत से क्या मुतालबा है? खुदा के वास्ते कुछ तो रहम कर लो, कुछ तो। जब इलेक्शन का टाइम आता है सारे मेंढक निकलते हैं बिलों में से, जैसे बरसात में निकलते हैं, इस तरीके से आते हैं कि यार हम तुम्हारे अपने, हम तुम्हारे अपने, हमें वोट दो, हमें वोट दो। हुकूमत से क्या मुतालबा? आप एक दफ़ा गली का सर्वे करके देखो, आपको खुद, एक मिनट, आप गली का सर्वे करके देखो, लेडीज़ों से मिलके देखो, और बाकायदा कैमरा जो है वो फोकस करो बैक साइड पर, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स है यहाँ। हुकूमत से भी क्या मुतालबा करेंगे, हुकूमत से क्या मांग रहे हैं यार? हुकूमत से यही तो मांग रहे हैं कि खुदा के वास्ते इस ट्रांसफार्मर को सही करो। इससे पहले भी एक ट्रांसफार्मर वो फटा था, अल्लाह ने बड़ा रहम किया, वरना बड़ा सानिया बनता वो भी। 28 दिन हो गए यार, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप आगे चलो, आप देखो क्या रिस्पॉन्स है यार। यहाँ के इलाका मकीन इंतहाई कर्ब का शिकार हैं। ये रोड के ऊपर हेस्को के इंतज़ामिया पर सवालिया निशान है कि कई दिन गुजर जाने के बाद भी जो है वो यहाँ पर 28 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं लग सकता, जिसकी वजह से इस एरिए के अंदर 2 अमवात भी हुई हैं ख़वातीन की, जिनका कल तीजा है। और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा शदीद गम गुस्से के अंदर शिकार हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वापडा वाले तो आते ही नहीं हैं और तो बिलिंग के लिए आ जाते हैं। क्या? हाँ, सही बात है। ख़वातीन में इंतहाई कर्ब का शिकार है, इनसे बात करते हैं किस तरीके से सर्वाइव करना है। हमारा 28 दिन से लाइट नहीं है। 28 दिन से लाइट नहीं है भाई। कभी की है ना बाहर बैठ जाते हैं, या अपना वक्त रात में चरपाई बिछा के यहाँ गुजार लेते हैं, बच्चों को हवा करते रहते हैं। और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है। किसी को बोलो तो फिर ना चंदा करते हैं, उससे फिर ये बनता है अपना ये, उसके बाद है ना फिर 2-4 दिन के बाद खराब हो जाता है। पानी किस तरीके से भरते हैं आप? पानी भाई वो जैसे नलकों में आता है ना, तो उससे बरमे से भरते हैं, और वो जो जमीन से पानी आता है उससे भरते हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा? यही है कि भाई हमारे को सहूलत दो। वैसे तो तुम वोट लेने हर वक्त आ जाते हो कि हमें वोट चाहिए, ये चाहिए। हमारी गली में मुझे कुछ भी सुकून नहीं है। इतनी कीचड़, गप, नालियाँ गंदी, बच्चे परेशान, बूढ़ा परेशान। किस चीज़ की सहूलत है? हमारी किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं है। कोई तो सहूलत दो हमें, जो हम हुकूमत को ये बोले कि हाँ हमारे लिए इन्होंने कुछ करके रखा हुआ है।
कुछ भी नहीं करा हुआ हमारे लिए। हमारे मासूम मासूम बच्चे, हम अपना किराया अफोर्ड नहीं कर पाते। हम बच्चों को खिलाएं या हम रात को जगें या सुबह का आना काम धंधा करें। बहुत परेशान लगे हुए हम। यहाँ पर कुछ और भी खवातीन हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, हम भी यही बात करें। कब से लाइट नहीं है? 28 दिन हो गए हमारे यहाँ की लाइट ही नहीं है, ना पानी है ना वो है। बच्चों को ऐसे दाने निकले हुए बीमार हो रहे हैं, सांस के मरीज हैं हम, हमें हवा चाहिए हमें। ये देखो ये भी ऐसी हैं, ये भी हम खुद ऐसे हैं। सारी रात होती है। यहाँ के सारे लड़कों से पूछो कि हम किस तरह से अपना वक्त गुजारते हैं। यहाँ बैठ के हम अपना वक्त गुजारते हैं, हम अपने बच्चों को लेके बैठे रहते हैं, ना किराया भरते हैं, फिर सारा दिन हो जाता है हमारे को परेशानी में, कभी इधर कभी उधर। इधर से धूप आती है, छाया आ जाती है तो इधर बैठ जाते हैं, उधर से उससे छाया आती है तो उधर बैठ जाते हैं। सारी दोपहर ऐसे निकलती है, रात में चरपाई लगा लेते हैं। 28 दिन हो गए और हर साल यही यहाँ पर लगा रहता है। कोई पानी की सहूलत नहीं, ना कोई नाली सफाई, कुछ भी नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे जो वोट लेने आते हैं वो अब आ रहे हैं आपका पुरसाने हाल? अब नहीं आ रहे, जब वोट लेने आते हैं जब आते हैं वो, वैसे तो नहीं आते। जब उनका मतलब पड़ता है ना जब आते हैं। ना कोई नाली, फिर ये बोलते हैं कि 2000 ले लो, 1500 ले लो, हमारे को वोट दे दो। वोटों के लिए वो आ जाते हैं, वैसे नहीं आते। हुकूमत से क्या मुतालबा है? भाई यही मुतालबा है कि हमारे यहाँ ना तो नाली साफ होती है, ना झाड़ू लगती है गली में, कचरा लेने वाला कोई नहीं आता है, लाइट तो होती ही नहीं है इधर। भाई कब से यहाँ पर लाइट नहीं है? भाई यहाँ पे 18 दिन हो गए लाइट नहीं है यार, बड़े परेशान हैं। हम आला से आए हैं, इधर ये अपना मकान लिया, हम तो लेके पिछता रहे हैं, इसको कोड़ी को दाम पे देके वापसी आला चले जाए। इतनी परेशानी है। नाली देखो, हमारे बच्चे बीमार हो गए इन नालियों में यार। मदरसा हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों की, मदरसे की छुट्टी दी हुई है। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करें मेरे को बता, किसको बोले? जिसको बोलते हैं हाँ भाई अच्छा भाई भेज रहे हैं, भाई कोई नहीं भेज रहा। ये वालो भाई, ये बेचारा ये मेहनत करके सारे दिन लग लुगा के अपना ये बनवा देता है हमारा ट्रांसफार्मर अपनी जेब से। कुछ हमारे से चंदा करता, कुछ अपनी जेब से बेचारा मिला के कर देता है। अभी हम किसको बोले यार, इसको ही बोलेंगे पारेगा, यही नुमाइंदा हमारा, यही दिखता हमारे को। बहुत परेशान है हम भाई। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से यही मुतालबा है कि भाई हमारे मसले हल करें यार, हमारी नालियाँ साफ होएं, हमारे को लाइट चाहिए। 18 दिन हो गए यार, गर्मी देख रहे हो कैसी पड़ रही है। 28 दिन, 18 घंटे लाइट नहीं होती है, लोड शेडिंग। ये मीटर काट रखा है हमारा, बोला मैं बिल पूरा करो। अबे भाई बिल पूरा करो, 20-20 हज़ार का बिल भेजोगे, हम भरेंगे क्या? जो हमारा जायज़ बिल है वो भेजो, हमारा बाप भी भरेगा। बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसी हालत आप देख लो गली की। इधर नहीं, पूरे इलाके पे ये हालत है। नाली भी साफ नहीं है, गन गोबर दुनिया भर के तेरे पानी में घुस के जा रहे हैं। लाइट बिल्कुल नाम को नहीं है। क्या नाम है, यहाँ की कोई देखभाल नहीं कोई करता है। इससे बेहतर है हुकूमत से ये कि है ना, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, हमारे को खुद दिल की बीमारी है, मगर पानी गंदा इस कदर का आ रहा है। हाँ। ऐसा है कि नाली का भी अच्छा आ रहा है, इतना गंदा आ रहा है, बदबू वाला। हुकूमत से क्या मुतालबा? ये कि ये गलियां बनाई जाएं और है ना पानी का और बिजली का काम करें। बिजली तो ज़रूरी है, नहीं तो मार दो। ऐसी हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों को जहर दे दे ताकि हम मर जाए। तो तुम लोग है ना अपनी हुकूमत लेके बैठे रहो कुर्सियों पे। ये बड़े बड़े जो लोग हैं ना, ये यही चाहते हैं कि हम लोगों को मार दे और खुद कुर्सियों पे बैठे रहे। इस दिन से यहाँ लाइट नहीं है, पानी बदबू वाला आ रहा है। कोई यहाँ के जो चेयरमैन है, जो पार्टी के चेयरमैन जीते हैं और वाइस चेयरमैन जीते हैं, जो काउंसलर जीते हैं, कोई भी देखने के लिए नहीं आता कि यहाँ पर क्या हाल है क्या नहीं है। और ट्रांसफार्मर का वो हाल है, ना कोई भापडा वाला आता है। बिल लेने के लिए आते हैं, डिडक्शन इतने लगाए हुए हैं कि उसको भर नहीं पाते। या तो करंट बिल दें, जो बिल आए बंदा भरे। डिडक्शन इतने लगाए हुए हैं तो आवाम कहाँ से भरे? तो इससे ना कोई चेयरमैन हमारा यहाँ का वो हमारा कोई ख्याल करता है। पानी ऐसा है कि गंदा, ऐसा है जैसे कीचड़, ऐसा पानी आता है।
अभी पूरे एरिया में लाइट नहीं है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बूढ़े जो हैं वो बीमार हैं उनको, और 2-3 बंदे तो यहाँ पर हमने जो हमारे मेले के हैं वो इसी वजह से, गर्मी की वजह से, और क्योंकि हाफ्स जो पड़ा है इस वजह से उनको सांस का मसला हुआ और वो इंतकाल कर गए। इतने मसले मसाइल हैं कि कोई यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है जैसे कोई इसका यहाँ का। हम तो यही दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह कोई हमारा कोई ऐसा वसीला बनाए कि हमारे मसले मसाइल हल हों, क्योंकि पार्टी के जो बंदे हैं वो तो उनको जो महीना मिलता है वो अपने उनके जेबों में जाता है, यहाँ के एरिया में नहीं लगता। ये सारा मसले मसाइल है यहाँ के। सिर्फ बात इतनी है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर है, हमने कई मर्तबा जो है ना अपनी जेबों से पैसे दे के बनवाया है, लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं FIA से कि वो आके इस पे एक्शन ले। हम कब तक इसमें पैसे लगाएंगे? हमें बिल दें, हम बिल पे करेंगे, हम मना नहीं करते बिल से, क्योंकि हमारे कोई बाप की आपदा नहीं है, हम बिल बिल्कुल देंगे, मगर जो जायज़ बिल है वो हमें दें। अब ये थोड़ी है कि हम बिजली जला रहे हैं 10,000 की और भेज रहे हैं हमारे पे 50,000, तो ये बड़ी मेहरबानी होगी इस पर कि इस पर आके एक्शन ले FIA कि हम क्यों इस पे पैसे लगाए जा रहे हैं। कोई हमारी सुनाई नहीं है भाई वापडा की तरफ से। तकरीबन 18 दिन हो गए, 5 यहाँ पे फौतकियाँ हो गई हैं सिर्फ लाइट की वजह से, सिर्फ लाइट की वजह से 5 फौतकियाँ हो गई हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी है कि कोई भी कमज़ोर आदमी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। भाई ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेहरबानी है वहाँ तक पहुँचा दें आप ये बात। लाइट नहीं है, कम से कम 28 दिन हो गए लाइट नहीं है, ना पानी पीने का है, ना नाली की सहूलत है, किसी भी चीज़ की सहूलत नहीं है। ऐसे अजाब के अंदर रह रहे हैं हम लोग। सरवाइव किस तरीके से कर? नाली की सफाई नहीं है बिल्कुल, ना पानी पीने का साफ है, पानी भी नहीं आ रहा पीने का, एक लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो पानी कैसे आएगा? बगैर लाइट के भी पानी आ जाता है, वो बरवा लगा लेते हैं, बरवे से पानी आ जाता है, उससे ही पानी नहीं आ रहा। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से यही मुतालबा है कि ट्रांसफार्मर जल्दी करा जाए, हमारे को ये सहूलत करके दी जाए, और क्या मुतालबा है। 28 दिन से लेट नहीं है, पानी भी गंदा आ रहा है, ना नाली साफ हो रही है और कोई नहीं सुनता। बोर्ड ले लेके सब बैठ गए, अब क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। सहूलत दी जाए, सही बात है, और क्या। तो ये बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये नाली जो है इसमें कीड़े हो रहे हैं, इसके अंदर मच्छर हो रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ, क्योंकि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। जमादार बोले हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। यार 1 हफ्ता हो गया अभी लाइट नहीं है, परेशानी हो रही है लाइट 1 हफ्ते से, और दिन में भी रात में भी परेशानी हो रही है बहुत। और नालियों का पानी तो गली में कितना भरा हुआ है, इससे ज़्यादा भरा हुआ है, और ये बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, और ये फलाना है डिम का ये चक्कर भी परेशानी हो गई। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, कभी कभार ट्रांसफार्मर फट जाता है तो पैसों के लिए आते हैं। अभी तो 28 दिन से ट्रांसफार्मर मेरे ख्याल में यहाँ का फटा हुआ है। जी 28 दिन से यहाँ फटा, काफ़ी है, 4-4, 5-5 घंटे की लोड शेडिंग है, पूरी रात लाइट नहीं है, ये मसला है। हाँ 28 दिन से नहीं है, परेशानी है बहुत। लोड शेडिंग होती है यहाँ, 18 घंटे लोड शेडिंग। अभी यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है, लाइट नहीं है इधर, गर्मी में मर रहे हैं लोग। 28 दिन से लाइट नहीं इधर। अभी किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? रह रहे, क्या करें, मजबूरी है। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा ये सही लोड शेडिंग कम की जाए, और क्या मुतालबा। लाइट के मामला बहुत ख़राब है जी, 2 दिन आती है, 1 हफ्ता नहीं होती, फिर ट्रांसफार्मर घड़ी ख़राब हो जाता है, ठीक है। और आए दिन बोला इसमें बुश चले गए हैं, कभी चंदा होता है, कभी वापडा वाले नेट ट्रांसफार्मर दे नहीं रहे। बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, बहुत सा प्रॉब्लम है। आप 12 घंटे की लेट जाती है, 12 घंटे लेट मिलती है, और बिल भी आते हैं 5-5 हज़ार रुपये के, 15 दिन लेट के। हर महीने यही मसला रहता है यहाँ तो भाई, हर महीने यही मसला रहता है। कभी 4 दिन सही रहता है, फिर उड़ जाता है, फिर बार चंदा होता है, फिर वो उसका बनाते हैं उसको, लाइट आती ही नहीं है। 12-18 घंटे लोड शेडिंग रहती है यहाँ पर। बिल रेगुलर आके मांगते हैं वो, यहाँ पर बिल पेमेंट नहीं होती है, तुम्हारी बिल पेमेंट नहीं होती। मुझे यही मुतालबा है कि यहाँ हालात देख लो रोड के, क्या ये पानी सुबह निकाला है यहाँ से, अपने हाथों से निकाला पानी बाहर हमने। रोज हर दफ़ा जरा सी बारिश हो पानी ऊपर आता बाहर आ जाता है नालियों के अंदर, ये हमें हाथों से निकालना पड़ता है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई आ नहीं रहा है, लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और आवाम बेचारी जो है ना रोडों पे, हमारी इसकी जो वालदा है वो ऑक्सीजन में 15 दिन से लाइट नहीं है। बच्चों का हाल देंगे क्या हाल हो रहा है बच्चों का। अब
कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अब ये है कि हमारी गुजारिश है कोई आगे यहाँ पे देखे और यहाँ पर जो है ना कोई आगे पूछे, हमारे से कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत परेशानी है। पहले टाइम टेबल होता था, आजकल तो टाइम टेबल ही नहीं है। जब चाहते हैं बंद करते हैं, जब चाहें खोल देते हैं। कारोबार बहुत मुतासर है इससे, जो है ना कारोबार समझ लो है ही नहीं। काम पकड़ लेते हैं, जो है ना काम वैसी का वैसे उठ के चला जाता है, क्योंकि टाइम पे हम दे नहीं पाते काम, क्योंकि लाइट का कोई पता ही नहीं है, यानी कि टाइम टेबल नहीं है आना जाना। वैसे ही जो है ना इतनी यानी कि गर्मी है, लाइट तो घर पे भी चाहिए पंखों के लिए, लेकिन कारोबार के लिए तो बहुत ज़रूरी है लाइट होना। दिन भर में कम से कम 14-15 घंटे जो है ना पूरे टाइम पे लाइट जाती है, लेकिन कारोबार के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, यानी कि ना होने के बराबर है लाइट। हमारा कारोबार समझ लो ना होने के बराबर है। अब रात भर तो जाग के यहाँ पर दुकान पे पहरा नहीं दे सकते, दिन में आते हैं कारोबार करने के लिए, जो है ना दिन भर में लाइट इतना लेते हैं कि काम ही निकल के नहीं देता। लोड शेडिंग का यानी कि लाइट तो है ही नहीं, समझ लो ना होने के बराबर है। रोड के 5 मिनट आजे 5 मिनट गायब। छोटे छोटे बच्चों के लिए मुसीबत, बड़ों के लिए मुसीबत में गिर गया है सीढ़ी से गर्मी में, ये हाल लगा पड़ा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। हाँ लावार नहीं अच्छे हैं हम लोग से, कुछ भी नहीं है। भैंस हुकूमत का की है, ऐसे ही मेरे नाम है हुकूमत का। बिजली में कहने पानी ये गटर का तो पिएगा, हम खुदा कर ये पानी पी रहे हैं, ये नाले में जो है ना ये पानी, तो मैंने को किसी को बोले, कोई बोलने वाला ही नहीं, छोड़ने वाला। हाँ कल आके सजी रात ला रहे किथे है, सारी रात सजी रात लेते किधर है, बाकी हुकूमत है, हुकूमत किधर की है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। नहीं बदबू वाला आ रहा है, पूरा 2 महीना हो गया है। हाँ लाइट भी नहीं, 1 घंटा आती है फिर चली जाती है, फिर बंद हो जाती है। गर्मी में बच्चे मर रहे हैं। क्यों लाइट है नहीं, लाइट होती आती नहीं है, दिन को नहीं रात को, गर्मी में मर रहे हैं। कितने हैं गर्मी में मर गई। ये है कि आप इधर से कोने से जाएं और उधर तक देखें, एक भी दुकान में अगर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बुरा हाल है। गर्मी ने अलग मारा हुआ है, महंगाई ने मारा हुआ है, और लोड शेडिंग ने रही सही कसर बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, मुतालबा है हमारा, नहीं तो भाई कोई गोली दे दे कि खा के आराम से सो जाए, कोई बात भी नहीं करे। घर से आते हैं तो लाइट नहीं होती, दुकान पे आते हैं घर पे से तो यहाँ लाइट नहीं है, घर पे लाइट नहीं है, आए दिन ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, ख़राबियाँ हो जाती हैं, एक तरफ से जान छूटती नहीं है तो दूसरे मसले में बच जाते हैं। अभी महंगाई ने मारा हुआ है, ये सुकून ही नहीं है। रातों में घरों पे लाइट नहीं होती है, दिन में दुकान पे लाइट नहीं है, कहाँ जाए। अपील यही है लोड शेडिंग बिल्कुल कम की जाए, और क्या मुतालबा होगा, और हमारे लिए क्या करें। बिल्कुल भी नहीं। अभी देखो ना, आप दुकान को देखो, ये इतना सारी दुकान पे लाइट नज़र आ रही है, उधर किसी भी दुकान पे देखो काम भी नहीं है। लाइट हो तो काम नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इंसान कर रहा होता है, लाइट ही नहीं है, क्या करें। हैदराबाद हाली रोड के अंदर बिल्कुल ऐसे गुंजानाबाद इलाका है कि यहाँ की गलियाँ इतनी छोटी हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है खातून जो बीमार हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के बाइस, जो है वो इनको अस्पताल भी लेकर जाया गया है। इस टाइम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा कब से लाइट गई हुई है और आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी लोगों को? करी थी कंप्लेंट, सुनते नहीं है। करी थी कंप्लेंट तो सुने नहीं। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से यही है कि ना बत्ती है ना कुछ है, ना पानी है ना बत्ती है। लाइट नहीं है, वालदा बीमार ही है, बेचारे हमारे दोस्त की वालदा है, बहुत बीमार है भाईजान, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। ये लोग परेशान हैं, इनकी कोई सुनाई होती है। हमारी दुआ है गवर्नमेंट से और इल्तिजा करते हैं FIA से कि एक्शन ले इस बात पर, इस जो खिलाफ एक्शन खिलाफ कि ये कार्रवाई करी जाए और गरीबों को लाइट और पानी दी जाए। लोग इंतहाई अजियत के अंदर मुब्तला हैं। बीमार हजरात जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि ये गुंजानाबाद इलाका है। 3-3 फीट 2-2 फीट 1.5 फीट और कहीं कहीं तो 1-1 फीट की गलियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर छोटे छोटे दरवाजे जो है वो इनके घरों के निकलते हैं। एक पसमानदा इलाका है, एक गरीब इलाका है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हैस्को की जानिब से 28 दिन गुजर जाने के बाद भी जो है वो ट्रांसफार्मर मुरम्मत नहीं किया गया है। इस टाइम पर अगर मेरा कैमरा मैन मेरा आपके अंदर दिखाए तो ये गुंजानाबाद इलाका
हज़ारों की तादाद में, बल्कि हाली रोड के अंदर मैं बात करूं तो लाखों की तादाद के अंदर लोग यहाँ पर जो है वो रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। अगर कैमरामैन मेरा इस तरफ अगर दिखाए तो ये नालियाँ जो हैं, इन नालियों के अंदर कचरा इतना भरा हुआ है कि ये जाम है। यहाँ पर जो भी पानी निकलता है, सेवरेज का जो भी पानी निकलता है वो इनके घरों के अंदर ही दाखिल होता है, क्योंकि सेवरेज का निज़ाम यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम हाली रोड के अंदर ये गुंजानाबाद इलाका है, इस टाइम पर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग इंतहाई कर्ब का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं कब से लाइट नहीं है? यहाँ लाइट तकरीबन पहले तो इससे पहले नहीं थी, 2 दिन आई, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर कम से कम 60-70 हज़ार का चंदा हुआ था, उसके बाद भी वो सही नहीं हुआ, फिर वो जला हुआ निकला। अभी भी परेशान है सारे इलाके, गर्मी के अंदर बुरा। ये बनने के बाद जो जला है, इसको कितने दिन हो गए? इसको तकरीबन 5 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, जो अभी तक बुरा हाल हुआ गर्मी में। नालियों की इसको इंतजामिया यहाँ पर आ रही है? इन्हें तो कोई भी नहीं आता। आपने कंप्लेन करी इंतजामिया तक? बोलते हैं सारे जाके, क्या नाम, उसका कोई आता ही नहीं है, सुनवाई नहीं होती है। बोल के थक जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। लेडीज़ भी बेचारी परेशान हो गई हैं, कब तक करेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमें यही है कि हमें बस सहूलत चाहिए, और कुछ क्या चाहिए हमारे को हुकूमत से। ये देखो ना, गर्मी में बुरा हाल है, उसके बाद क्या नाम है, इसका नालियाँ गंद हुआ सही का, बरसात हो जाती है, कोई देखभाली नहीं है। कब की बारिश हुई, अब तक अभी तक पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये हाल है। एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है क्योंकि मानसून की बारिशों की जो है वो आमद है, और जैसे ही मानसून की बारिश होगी ये पूरा इलाका जो है पानी के अंदर डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नालियों की ये जो हालत है, यहाँ पर कचरे जो है वो बेपनाह कचरा यहाँ पर मौजूद है नालियों के अंदर। सफाई का अमला यहाँ पर बिल्कुल नापेद है। यहाँ पर दिखने से भी जो है वो इंतज़ामिया का, बल्दिया का अमला यहाँ पर नहीं दिखता कि जो नालियाँ साफ़ करे या कोई यहाँ की जो है साफ़ सुथराई करे, जिसके बाइस जो है मानसून की बारिशें जैसे ही होंगी, मानसून की बारिशों के साथ ही जो है वो इस इलाके के अंदर पानी भर जाएगा। एक तो पहले ही बिजली ना होने के बाइस हेस्को की जानिब से मुरम्मत नहीं कराई गई। 28 दिन से ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ का उड़ा हुआ है। इलाका मकीन शदीद परेशानी के अंदर मुब्तला है। मैं आपको बताते चलूँ कि मानसून की बारिशों के बाद जब यहाँ पर इस एरिया के अंदर पानी जमा होगा तो वहाँ पर जो है वबाई अमराज फूटने का भी ख़तरा है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रोज़नामचे से पाकिस्तान जिंदाबाद।